अब इस सफ़र में अगर तू इमोशंस पर डिपेंड कर गया भाई, तो तू चीज़ें नहीं कर सकता। वो इंसान मैदान मार जाएगा जिसका मन जब नहीं भी था वो तब भी काम करता रहा। These my dollars make it hurt. देख भाई, ये माइंडसेट की गेम है, कैसे तू चीज़ों को परसीव करता है, क्योंकि हर चीज़ तेरे कंट्रोल में, तेरे हाथ में नहीं है, ना कभी होगी। और इस बात को समझ के तेरी अपनी बॉडी के अंदर मोर देन 90% ऐसी चीज़ें हैं जो तेरे कंट्रोल में नहीं, जिनको हम इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ कहते हैं, वो खुद होती रहती है। तो एक बात समझ ले, तेरे हाथ में बड़ी कम चीज़ें। तो ठीक है, कंट्रोल द थिंग्स यू कैन एंड कंट्रोल योर रिएक्शन टुवर्ड्स द थिंग्स यू कांट कंट्रोल। जो चीज़ों को तू कंट्रोल नहीं कर सकता, वहाँ पर तेरे को एक स्ट्रांग माइंड सेट बनाना पड़ेगा। जब एक बहुत बड़ी परेशानी मेरे ऊपर आ गई है, हाउ माई माइंड परसीव्स इट, हाउ माई माइंड ट्रांसपायर इट, हाउ माई माइंड एक्सप्रेसेस इट, तेरे को इस बात को समझना पड़ेगा भाई मेरा दिमाग उस चीज़ को कैसे लेता है। क्योंकि तेरा दिमाग सेट नहीं है, तेरा माइंड सेट ठीक नहीं है, ये बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग को भी एज अ कर्स देखेगा। लेकिन तेरा माइंड सेट ठीक है तो बड़े से बड़े कर्स को भी एक ब्लेसिंग में कन्वर्ट करके तेरे को आगे रास्ते में बढ़ने के लिए मदद कर सकते। तेरे को एक बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पर चीज़ें हमेशा मोटिवेटेड इंस्पिरेशनल नहीं रहती है। यहाँ पर चीज़ें एक टाइम के बाद बोरिंग हो जाती हैं, फिर भी वो काम तुझे करना है, क्योंकि भाई वहाँ से तेरा सोर्स चल रहा है, वहाँ से कुछ चीज़ें जनरेट हो रही हैं, वहाँ से वो चीज़ें तू पूरी कर रहा है जो तुझे पूरी करनी थी। लेकिन ये दिल, ये बॉडी एक टाइम के बाद यूज टू हो जाती है। इसको महल में भी तू एक वक्त के बाद रखना, ये नहीं रहती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसको चेंज की आदत है। चेंज मस्ट बी कॉन्स्टेंट इन दिस ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर की आदत है कि भाई इसको चेंज चाहिए। लेकिन तेरे को जिंदगी में आगे जाना है तो भाई वहाँ पर तेरे को एक चीज़ को पकड़ के कुछ देर बैठना पड़ेगा। अब इस बात को समझने के लिए शायद तेरे को बड़ा वक्त लग जाए, लेकिन वो इंसान जो इमोशनल स्टेट का वेट करता है कि भाई मेरा इमोशनल स्टेट सही हो, मैं फिर जाकर वो जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। इंसान हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकता, हमेशा इंस्पायरिंग नहीं रह सकता, वो एक चीज़ को ज़्यादा देर के लिए पसंद नहीं कर सकता। तेरे को एक काम करना है, अगर तेरे को पसंद नहीं है, क्या पैशन ढूंढो, पैशन ढूंढो। व्हाट इज दिस पैशन? जहाँ से तेरा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है, जहाँ से तेरे रिसोर्सेज पूरे हो रहे हैं, वो काम तेरे को करना है। तेरे पैशन से वो नहीं हो रहे तो अपने पैशन को छोड़ दे, उसको आग लगा दे। पैशन वैशन कुछ नहीं होता यहाँ पे। तेरे को समझना पड़ेगा भाई जिंदगी एक मुश्किल सफर है। यहाँ पर कुछ चीज़ें तेरी मर्जी के बगैर, कुछ क्या मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें तेरी मर्जी के बगैर होंगी, लेकिन तुझे परसीव करना पड़ेगा ऐसे कि हाँ भाई ये जो भी हो रहा है सही चल रहा है। तेरा अगर कल पेपर है ना, तो एक स्ट्रांग माइंडसेट वाला आदमी जितना भी डिप्रेस्ड हो, जितना भी परेशान हो, जितना भी एंजाइटी में हो, वो कल के पेपर की तैयारी करेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज इमोशनल स्टेट। उसको नहीं फर्क पड़ता मैं इमोशनली इस वक्त किस फेज से जा रहा हूँ। लेकिन तेरा मसला है कि तू हमेशा इमोशंस का वेट करता है कि मोटिवेशन हो, इंस्पिरेशन हो, मैं पॉजिटिव हूँ, लोग हूँ, ओपिनियंस हूँ, फिर जाके मैं करूँ। लेकिन ऐसे इतिहास को नहीं बदला जाता, ऐसे कोई चेंज नहीं लाया जाता। चेंज चाहे पॉजिटिव हो या चेंज चाहे नेगेटिव हो, चेंज को लाने के लिए तेरे को ना कुछ देर फील्ड में डालना पड़ेगा। अपने इमोशनल स्टेट से बाहर आके तेरे को काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर वीडियो, हर काम पर रिस्पॉन्स नहीं आता, हर जो स्किल सेट तेरे पास है उसकी इनकम नहीं आती, हर जो मेहनतें तूने की हैं उसका तुझे फायदा नहीं मिलता। तेरे को यहाँ पर लगे रहना होता है। वो इंसान, देख एक बात समझ ले कि मैं और तू इस वक्त कंपटीशन में, ये सारी सोसाइटी इस वक्त कंपटीशन, और कंपटीशन में इसलिए है कि इन सब की ज़रूरतें एक ही। जब एक से ज़्यादा लोग एक या दो चीज़ों को मान रहे होते हैं, उसको अपने सामने रख के उसके लिए चल रहे होते हैं, उसको अचीव करने के लिए मेहनतें कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें कंपटीशन होती है कि मुझे भी गाड़ी, घर, पैसा, अच्छी चीज़ चाहिए और वो तेरे को भी चाहिए, पूरी सोसाइटी को चाहिए। तो हम सब एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करें कि हम उस चीज़ को हासिल कर लें। तो भाई मार्केट में इतने कॉम्पिटिशन में एक इंसान जो अपने इमोशंस का वेट करता है मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए, वो कैसे उन लोगों के साथ कॉम्पीट करेगा जिनको नहीं फर्क पड़ता इमोशनल स्टेट क्या है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। दे आर डेडिकेटेड टू देयर वर्क एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल नाइट। तो अपने आप को एक बात बता ले कि भाई तू अकेला नहीं है। यहाँ पर बाहर मैदान में अपोनेंट बैठे, जब तू फील्ड में जाएगा तो देखेगा एक से एक पट्टा वहां पर बैठा जो मेहनतें कर रहा है दिन रात, और वहां पर जाके शायद तेरे को फील हो, लेकिन तब शायद वक्त निकल गया और सारी जिंदगी का रिग्रेट तेरे पास हो। और एक और बात समझ ले कि भाई पेन तो जिंदगी की हकीकत ही पेन और सफरिंग में है। वो गौतम बुद्धा के टीचिंग उठा, वो स्टोइकिज्म उठा, वो दुनिया में किसी आम इंसान को तो पूछ के भाई जिंदगी की हकीकत क्या, इसने जिंदगी को देखा है, तो तेरे को बोलेगा इट इज ऑल पेन, इट इज ऑल सफरिंग। सो पेन इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस लाइफ। अब तू डिसाइड कर, आइदर यू आर गोइंग टू अंडरगो द पेन ऑफ डिसिप्लिन
और यू आर गोइंग टू अंडरगो द पेन ऑफ रिग्रेट। कोई ना कोई पेन तेरे को देखना पड़ेगा भाई। अब यह है कि पेन, जो डिसिप्लिन का पेन है, वो एक वक्त के बाद लेगेसी में बदल जाता है, वो एक वक्त के बाद रिवोल्यूशन में बदल जाता है, वो एक वक्त के बाद ऐसी विजडम में बदल जाता है कि भाई सारी जिंदगी तेरे से फायदा उठाती है, तेरे को एक फील्ड का सिग्नेचर माना जाता है। तो एक बात को एक्सेप्ट करो कि इमोशनल स्टेट से चीजें यहाँ पर नहीं होती, तेरे को काम करना पड़ेगा दिन रात सुबह शाम, इररिस्पेक्टिव ऑफ। देख, ऊपर खुदा और नीचे जमीन पे बस तू है, ये माइंडसेट लेके चल के भाई वीक माइंडसेट से यहाँ पर काम नहीं चलते। एक माइंडसेट तेरे को ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें तेरे को खुद पर भरोसा हो, अपने काम पर भरोसा हो, अपने इमोशंस को तू अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता हो, क्योंकि वो तेरे को काम नहीं करने देगा भाई। तू हमेशा खुश नहीं रह सकता, चाहे जो मर्जी कर ले तू हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकता। लेकिन ये है कि तू हमेशा डिसिप्लिन रह सकते, और डिसिप्लिन होने के लिए इट टेक्स टाइम, इट टेक्स सेक्रीफाइस, इट टेक्स पेन। अब तेरे को समझना पड़ेगा भाई, जिंदगी जो सफर है, यहाँ पर एक चीज को पकड़ने के लिए इंसान को बड़ी ज्यादा देर के लिए बैठना पड़ता है। ये बॉडी, ये जिस्म, ये चीजें चेंज मांगती है। लेकिन तो जिंदगी में कुछ बनाना है, एक सिग्नेचर बनाना है, एक फील्ड में एपिटोम पे जाना है, तेरे को एक चीज पर आके बार बार काम करना पड़ेगा, एक चीज को आके बार बार तराशना पड़ेगा। तेरे को समझना पड़ेगा भाई कि इस फील्ड में, इस दुनिया के इस पूरे निजाम में, यहाँ पर चेंज कांस्टेंट है एक्सटर्नल चीजों के लिए। तुझे एक चीज पे बैठना पड़ेगा अगर इस दुनिया में तुझे कुछ करना है, उस फील्ड में अपना नाम बनाना है। अब इस सफर में अगर तू इमोशंस पर डिपेंड कर गया भाई, तो तू चीजें नहीं कर सकता। वो इंसान मैदान मार जाएगा जिसका मन जब नहीं भी था वो तब भी काम करता रहा। ठीक है, हर दिन पॉजिटिव नहीं होगा, एक बात समझ ले, हर दिन नेगेटिव नहीं। लेकिन तू अपने आप को बता कि भाई आज मेरे पास इतना वक्त नहीं, जो ह्यूमन टाइम, ह्यूमन एनर्जी जो मुझे दी, कैसे एक इंसान महीने महीने एक गम लेके जो है वो सारा महीना निकाल। ऊपर वाले ने कितना करम किया, कितना एहसान किया मुझ पर और तुझ पर, कि हमने कितने साल बर्बाद किए, कितने महीने बर्बाद किए, कितने वक्त बर्बाद किया, उसके बाद भी ये उसकी शफकत का निज़ाम है कि अभी भी हमें चलने दे रहा है, अभी हमें और वक्त दे रहा है, अभी भी उसने सेहत दी हुई, अभी भी उसने रिसोर्सेज दिए हुए। तो भाई कल कोई ह्यूमन टाइम, ह्यूमन रिसोर्सेज फिर नहीं आने वाले, शायद हर चीज़ आ जाए, लेकिन जो ह्यूमन टाइम सबसे बड़ी करेंसी है, जो इस टाइम की कदर नहीं कर पाया। देखिए, ऐसी चीज़ है कि जिसको तू किसी में भी कन्वर्ट कर सकता है। पैसे की वैल्यू इससे है कि तू उससे कुछ भी खरीद सके, लेकिन ह्यूमन जो वैल्यू है ह्यूमन टाइम की, उससे तू पैसा हर चीज़ बना सकता है। इस टाइम को तू कन्वर्ट कर सकता है दुनिया बनाने में, अपनी आखिरत बनाने में, अपनी लेगेसी बनाने में, अपना सिग्नेचर बनाने में। तो इसको कन्वर्ट कर सकता है इफ़ यू हैव द राइट माइंडसेट। देख, आज एक बात समझ ले कि भाई ज़िंदगी ऐसे निज़ाम नहीं चलता, यहाँ पर डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद डिसिप्लिन के साथ आता है पेन। टू एक्सेप्ट द पेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू रिलाई ऑन ऑल दोज थिंग्स, कि भाई हाँ मैं मानता हूँ, मैं रिलाई करता हूँ उन सब चीज़ों पर कि पेन के बगैर मैं नहीं कर सकता। तो इमोशनल स्टेट को कहीं बाहर फेंक दे, अपने डिसिप्लिन में आ जा, ऊपर खुदा है, ज़मीन पर तू है, और अपना काम कर। देख, लोग हमेशा से थे और वो हमेशा रहेंगे, उनकी बातें भी हमेशा रहेंगी, लेकिन आखिरी बात उनकी होगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रेस्ट इन पीस। ठीक है भाई, ये चला गया, लास्ट बात उनकी होगी। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ तेरी जिंदगी में। तू अपना एक स्ट्रांग माइंडसेट बना के, जिसमें तू बातें बनाता हो, जिसमें तू डिसाइड करता हो तेरी जिंदगी में क्या होगा। अभी बड़ी अजीब चल रही है तेरी लाइफ, इसको चेंज कर ले। कल को अगर वक्त निकल गया तो ये चीजें हाथ नहीं आती।